जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की संगत गाज़ियाबाद चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, हम लोग अपनी लाइफ में कितनी चीज़ें हमारी टू डू लिस्ट में होती हैं और हमें लगता है कि हम ये कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुरुजी ने हमारे लिए सब प्लान्स बना रखे होते हैं और हर चीज़ टाइम पे हो जाती है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि हमें किसी चीज़ की टेंशन ना लेके सब कुछ गुरुजी पे सौंप दें और हर चीज़ होती चली जाएगी। और ये चीज़ हमने अपनी लाइफ में देखी भी है कि हम अगर बाय चांस हमारा कोई दिन बहुत बिज़ी है, हमें लगता है कि पता नहीं हम ये कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुरुजी हमसे सारे काम करवा लेते हैं और उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी हमें कहते हैं कि सब्र रखना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। और गुरुजी की कृपा से हर चीज़ टाइम पे अपने आप ही पूरी हो जाती है। जो मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ वो मेरी मासी का सत्संग है। मेरी मासी पे गुरुजी की बहुत कृपा है। वो गुरुजी ने उनको बहुत कुछ उन पे अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। वो सिंगल पेरेंट हैं। उनकी जब बेटी की शादी थी तो गुरु महाराज खुद उनके घर आए और शादी कराई और सब कुछ गुरु महाराज ने ही करवाया। फाइनेंशियली हर जगह गुरुजी ने हेल्प की। अभी उन्हीं मासी, जो मेरी मासी हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अच्छा, वो गुरु महाराज के सामने ही बैठी हुई थी और अकेली हैं वो, तो कैसे गुरु महाराज ने उनको उठाया और बेड पे लिटाया, वो सब गुरु महाराज की लीला है। उसके बाद उनके सारे टेस्ट किए गए और उनको यूरिन इन्फेक्शन आया। गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था जिसमें एक आंटी बता रही थी कि उनको गुरु महाराज ने उनको बताया कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी, मैं यूरिन इन्फेक्शन में काट रहा हूँ। और ऐसा ही उन्होंने मेरी मासी के साथ भी किया कि बहुत कोई बड़ी बीमारी उन्होंने काटी, लेकिन वो यूरिन इन्फेक्शन में काटी। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। दूसरा, मेरे ब्रदर इन लॉ का सत्संग है कि उनकी किडनी में हमेशा से बहुत सारे किडनी स्टोन्स होते थे, 15 से 20। कभी भी उनकी ऐसा नहीं आया है कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स ठीक आई हों, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से, उनके लंगर प्रसाद से, उनके जल प्रसाद से, चाय प्रसाद से, और उनकी एक किडनी बिल्कुल क्लियर हो गई। दूसरी किडनी में 2 स्टोन्स थे। एक स्टोन तो पहले निकल आया। अभी कुछ दिन पहले उनको बहुत तेज़ पेन हुई व्हेन ही वाज हेडिंग बैक होम। सो वो ड्राइव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो गुरुजी का सत्संग सुनते हुए आते हैं, तो जैसे ही गुरुजी का सत्संग लगाया, थोड़ी देर के बाद ही फेल्ट बेटर एंड ही कुड ड्राइव बैक होम। जो 2 घंटे का कम्यूट है वो ही कुड डू। मेरी सिस्टर ने उनकी दवाई वगैरह सब कुछ रेडी की हुई थी, बिकॉज़ नॉर्मली जब उनको वो पेन होता था तो वो 5 से 6 दिन तक उस पेन में तड़पते थे। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से जब वो घर आए, बिना किसी दवाई के उनकी वो पथरी निकल आई और उसके बाद उन्होंने मेडिसिन ली, लेकिन उससे पहले ही उनका नेचुरली वो निकल आई। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज के आगे कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। गुरु महाराज किसी भी चीज़ को पॉसिबल कर देते हैं, बट टाइमिंग्स गुरु महाराज के होते हैं। जब गुरु महाराज चाहते हैं और जब हमारे कर्म कट जाते हैं, बिकॉज़ वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमें हर चीज़ देना भी चाहते हैं, लेकिन वो हमें एक तो हमारे कर्म होते हैं और दूसरा हमें सब्र भी सिखाते हैं, जो हम इंसानों में बहुत कम है। और जो महापुरुष होते हैं उनमें बहुत पेशेंस होता है, बहुत सब्र होता है, और वो चीज़ जो होती है वो होनी अपने में बहुत मुश्किल है जब तक गुरु महाराज की कृपा ना हो। सो गुरु महाराज की जब कृपा होती है तो वो सब्र भी आता है, क्योंकि वो खुद ही करवाते हैं सब्र। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना हर पल का, हर सांस का।
मैं बहुत दिनों से गुरुजी महाराज के जो वीडियोस हैं वो सामने आ रहे थे, उनको देख के गुरु महाराज इतने सिंपल थे। और वो जो चोले भी गुरुजी डालते थे वो भी लोगों को दिखाने के लिए। गुरु महाराज तो इतने सिंपल थे कि मैंने उनकी सिंप्लिसिटी से ही मुझे इतना प्यार हो गया। और गुरु महाराज के जो माताजी और पिताजी इतने हम्बल और इतने सिंपल लोग। जब हम ऐसी सिंप्लिसिटी भगवान में देखते हैं, और हम लोगों ने अपनी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड कर रखी है, हम दिखावे में और इतनी सब चीज़ों में उलझे रहते हैं। और गुरु महाराज कहते थे हमें रहने के लिए एक कमरा ही चाहिए, लेकिन हम कितना कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। गुरु महाराज ने हमें लाइफ को इजी करने के लिए, सिंपल जीने के लिए बोला। जब सिंप्लिसिटी से कोई भी चीज़ की जाती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। और ऐसे ही जब गुरु महाराज का जब हम दरबार लगाते हैं, कई जगह हम देखते हैं कि इतनी सारी डेकोरेशन होती है, और गुरु महाराज के लिए तो वो कहते हैं कि मेरे लिए तुम 2 फूल भी रख दोगे और एक कपड़ा भी बिछा दोगे उस चेयर पे, तो मैं उसमें भी आऊँगा। वो भगवान है, उनके पास सब कुछ है। वो हर चीज़ उनकी ही बनाई हुई है। और गुरु महाराज तो बहुत सिंपल हैं। और जब फिज़िकल फॉर्म में थे तब भी बहुत सिंप्लिसिटी से गुरु महाराज जिए। एक सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरु महाराज एक आंटी के घर गए, उन आंटी सब्ज़ी बना रही थी अभी, तो गुरु महाराज ने कहा कि गुरु महाराज को भूख लगी थी। भूख तो क्या, गुरु महाराज ने कोई कल्याण करना होगा, तो रोटी बनी नहीं थी, तो रात की रोटी थी, तो गुरु महाराज ने वही रात की रोटी ली, उसके ऊपर आंटी की जो सब्ज़ी बना रही थी वो रखी और वो खाई। भगवान इतने सिंपल हो सकते हैं जिन्होंने हमें बनाया, तो हम अपनी लाइफ को तो सिंपल कर ही सकते हैं। हमने पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड की हुई है अपनी लाइफ। वी शुड ट्राई टू बी सिंपल, लेस कॉम्प्लिकेटेड। और बस गुरु महाराज का दिन रात शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स हमें हर पल मिल रही है। मैं आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।